नमस्ते। हम सब हर रोज मतलब लाखों करोड़ों भारतीय हर रोज ऑनलाइन आते हैं, है ना? बैंकिंग, सोशल मीडिया, शॉपिंग, सब कुछ। पर क्या कभी सोचा है कि इस डिजिटल दुनिया के पर्दे के पीछे एक अदृश्य जंग, एक साइलेंट वॉर चल रही है? आज हम इसी जंग को समझने वाले हैं और देखेंगे कि भारत खुद को बचाने के लिए क्या कर रहा है। आज बात होगी भारत की साइबर सुरक्षा में आत्मनिर्भरता की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो हमारी डिजिटल दुनिया है जिस पे हम इतना इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, ये असल में है कितनी सेफ? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। और आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर इस नई स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ी ही क्यों, मतलब प्रॉब्लम क्या है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि भारत का डिजिटल लैंडस्केप आखिर कितना बड़ा है और इसमें वो कौन सी कमजोरियां हैं, वो कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं जो इसे खतरों का अड्डा बना देती हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 85 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स। पता है ये कितना है? ये अमेरिका की पूरी आबादी का दुगने से भी ज्यादा है। अब इतना बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यही चीज इसे दुनिया भर के हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक बहुत ही टेम्पटिंग टारगेट भी बना देती है। और ये खतरे सिर्फ हमारे सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने तक नहीं है। नहीं, जरा सोचिए, अगर कोई हमारे पावर ग्रिड्स को बंद कर दे या पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को ठप कर दे। जी हां, ये हैं आज के साइबर हमले। लेकिन इन सबसे भी बड़ी चिंता का सबब है हमारी डिपेंडेंसी, विदेशी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर हमारी निर्भरता। सवाल ये है कि क्या हम सच में जानते हैं कि इन फॉरेन टेक्नोलॉजीज में कौन से छुपे हुए खतरे, कौन से बैकडोर्स हो सकते हैं? तो इतनी गंभीर चुनौतियों का जवाब क्या है? भारत का जवाब एक शब्द में है, आत्मनिर्भरता। और ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, नहीं, ये एक सोची समझी वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी है। एक ऐसी रणनीति जिसका सीधा सीधा मकसद है भारत के डिजिटल भविष्य को महफूज करना। ये एक लाइन इस पूरे मिशन का निचोड़ है, उसकी आत्मा है। लक्ष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर है, साइबर सिक्योरिटी में सेल्फ रिलायंट बनना। और ये सिर्फ हमलों से बचने की बात नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये अपने डिजिटल भविष्य की कमान अपने हाथों में लेने की एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है। लेकिन ये जो शब्द है साइबर आत्मनिर्भरता, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि हम अपने डिजिटल किले को बचाने के लिए अपने खुद के हथियार और अपनी खुद की ढाल बना रहे हैं। बाहर से दवाइयां इंपोर्ट करने के बजाय हम अपना खुद का डिजिटल इम्यून सिस्टम तैयार कर रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो यहीं के खतरों को समझता है और उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक ठोस प्लान है। तो चलिए अब इस प्लान की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से 4 मजबूत पिलर्स हैं जिन पर यह पूरा का पूरा मिशन टिका हुआ है। तो इस मिशन की नींव 4 पिलर्स पर रखी गई है। पहला है स्वदेशी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, मतलब हमें अपने टूल्स खुद बनाने होंगे ताकि हम बाहरी प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट ना रहें। दूसरा है एडवांस्ड स्किल बिल्डिंग। सीधी सी बात है, हमें अपने खुद के साइबर वॉरियर्स तैयार करने होंगे। तीसरा है एक मजबूत पॉलिसी फ्रेमवर्क जो इस पूरी लड़ाई को सही डायरेक्शन दे। और चौथा और बहुत जरूरी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि ये जंग सरकार अकेले नहीं लड़ सकती। ये एक पूरी 360 डिग्री अप्रोच है। अब ये जो 2 मॉडल हैं, ये 2 अलग अलग भविष्य दिखाते हैं। एक तरफ है डिपेंडेंसी मॉडल, जहां हम दूसरों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं, मतलब एक तरह से बंधे हुए हैं उनके रहमो करम पर। और दूसरी तरफ है आत्मनिर्भर मॉडल, जहां भारत अपने ही बनाए हुए एक डिजिटल कवच से सुरक्षित है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये अपनी डिजिटल डेस्टिनी को अपने हाथों में लेने जैसा है। तो इस पूरी योजना का एंड गेम क्या है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है? देखिए, ये सिर्फ हैकर्स को रोकना नहीं है, नहीं, लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। लक्ष्य है एक ऐसे डिजिटल इंडिया को बनाना जो न सिर्फ सिक्योर हो बल्कि पूरी तरह से सॉवरेन यानी संप्रभु भी हो। और इसका असर सिर्फ हमारी सिक्योरिटी पर नहीं पड़ेगा। आत्मनिर्भरता अपने साथ एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है। जब हम अपने सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स खुद बनाएंगे तो सोचिए, न सिर्फ देश का पैसा देश में रहेगा, बल्कि भारत की जो लोकल साइबर टेक इंडस्ट्री है उसे एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, एक नई उड़ान मिलेगी। तो कुल मिलाकर इसके फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहले एक मजबूत नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ और नई जॉब्स, तीसरा
हम जैसे आम नागरिकों का डिजिटल दुनिया में भरोसा बढ़ेगा। और चौथा, भारत दुनिया के मंच पर एक ग्लोबल टेक लीडर के तौर पर अपनी जगह मजबूत करेगा। मतलब फायदे ही फायदे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक आत्मनिर्भर डिजिटल भारत की इस राह पर हमारे लिए सबसे बड़े मौके क्या हैं और सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी होंगी? इस सवाल का जवाब ही हम सबके हमारे साझे डिजिटल भविष्य को शेप देगा। अगर इस विश्लेषण ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और भी विषयों को गहराई से समझने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं